Now we'll take a few more examples to understand the concept better. So let's say we have cos minus 480 डिग्री, पहला लेते हैं cos minus 480. तो अकॉर्डिंग टू रूल्स मैंने रूल्स बगल में लिखे. वंस यू गेट द हैंग ऑफ इट फिर आपको ये देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ध्यान रहेगा. तो सबसे पहले हम देख रहे हैं माइनस साइन है, तो माइनस का ट्रीटमेंट करना है. तो कॉस में हमें पता है कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है. तो दिस कैन बी रिटन एज कॉस 480 डिग्री, स्टेप 1. स्टेप 2, 480 को ब्रेक कीजिए इन टर्म्स ऑफ 90. तो 95 का 450, 30 डिग्री बचिए. तो आई कैन राइट 480 डिग्री एज 90 इंटू 5 प्लस 30 डिग्री. तो क्वेश्चन गेट्स कन्वर्टेड टू कॉस ऑफ 90 इंटू 5 प्लस 30. सेकेंड स्टेप. थर्ड, ये एंगल किस क्वाड्रेंट में आ रहा है ये हम फाइंड आउट कर लें. तो ये कहाँ आ रहा है, 90 इंटू 5 या 180 के टर्म्स में कर लें या 360 के टर्म्स में कर लें. तो इसको क्या लिख सकते हैं, अगर जल्दी करना है तो 90 इंटू 5 कैन बी रिटन एज 90 इंटू 4 प्लस 90 प्लस 30. तो 90 इंटू 4 मतलब 360, मतलब एक कंप्लीट सर्कल हो गया. फिर 90 और चले तो यहाँ पहुँच गए, दिस इज 90 डिग्री, ये और पहुँच गए. फिर उससे और कितना आगे बढ़ना है, 30 डिग्री. तो यहाँ आएगा, यानी हमारा जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट. सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस का साइन क्या होता है, माइनस होता है. तो हम क्या लगा देंगे, माइनस कॉस 90 इंटू 5 प्लस 30. लास्ट स्टेप, ये n देखेंगे, n क्या है, n ऑड है. अगर n ऑड है तो अकॉर्डिंग टू योर रूल क्या हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा. और एंगल क्या रहेगा, जो रिमाइंडर आया था. तो रिमाइंडर तो हमारा 30 था, तो ये मेरे लिए 30 है, ये n है, ठीक है. तो अब क्या आएगा, माइनस कॉस का क्या कन्वर्ट हो जाएगा, साइन और 30 डिग्री. और साइन 30 डिग्री इज अ स्टैंडर्ड वैल्यू, तो वो क्या होती है, हाफ होती है. तो माइनस हाफ, यानी कॉस ऑफ माइनस 480 डिग्री की क्या वैल्यू है, माइनस हाफ. ठीक है. Let's take the next example. Cot 570. Let's say we have cot 570. तो स्टेप 1, क्या अंदर नेगेटिव साइन है, तो आंसर इज नो, कोई टेंशन नहीं, फिर तो आगे बढ़े. स्टेप 2, 570 को 90 से डिवाइड कीजिए. 90 6 540, 30 इज रिमाइंडर. तो आई कैन राइट 570 एज, ये अल्फा है मेरा, इज 90 इंटू 6 प्लस 30 डिग्री. तो योर क्वेश्चन बिकम्स कॉट 90 इंटू 6 प्लस 30 डिग्री. स्टेप 2 हो गया. स्टेप 3, चेक करिए ये एंगल किस क्वाड्रेंट में आएगा, 90 इंटू 6, 90 इंटू 6 मतलब 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक पहुँचे. फिर क्या करना है, प्लस 30, मतलब कहाँ पहुँच गए, थर्ड क्वाड्रेंट में. तो ये कहाँ लाई कर रहा है एंगल, थर्ड क्वाड्रेंट में. थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट का साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव ही रहेगा. 90 इंटू 6 प्लस 30. लास्ट स्टेप, चेक करिए n क्या है, n इवन है. तो n इवन होता है तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहता है. एंगल क्या हो जाएगा, थीटा क्या है, 30 है, ये लेंगे. तो क्या आएगा, कॉट 30. नाउ कॉट 30 इज अगेन स्टैंडर्ड वैल्यू, तो क्या लिखते हैं, 1/tan 30. tan 30 इज 1/√3. तो क्या आंसर आ गया, √3. मतलब कॉट 570 की क्या वैल्यू है, √3. ठीक है. आई होप अब आपको काफ़ी आसान लग रहा होगा. लेट्स टेक अ फ्यू मोर एग्जांपल्स. लेट्स से वी हैव कोसेक 19 π/3. नाउ इसमें घबराने की तो कोई बात ही नहीं. पाई लिखा है, पाई का मतलब क्या है, हमें पता है पाई मीन्स 180 डिग्री. पाई मतलब रेडियंस में दिया है, तो पाई रेडियंस मतलब 180 डिग्री. तो 19 π/3 मीन्स व्हाट, 19 इंटू 180 अपॉन 3. तो हम डिग्रीज में कन्वर्ट कर लेंगे. तो 19 6 114, यानी क्या एंगल दिया है, कोसेक 1140 डिग्रीज. अब सबसे पहला स्टेप, क्या नेगेटिव साइन है, तो आंसर इज नो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ेंगे. 1140 को 90 से डिवाइड किया, क्या आएगा, 91 × 90, 4 and 2 and 0, 9 2 × 18, तो क्या आया, 60. तो आई कैन राइट
कोसेक 19 पाई बाई 3 एज 1140 को क्या लिखें 90 इंटू 12 प्लस 60। स्टेप 3, ये एंगल किस क्वाड्रेंट में है? अब 90 इंटू 12 को तो बहुत आराम से 90 इंटू 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। 90 इंटू 4 मतलब 360 डिग्री, 360 डिग्री मतलब एक कंप्लीट सर्कल, इंटू 3 मतलब 3 बार पूरा घूम गए, 1 2 3, और फिर 60 डिग्री और आगे बढ़े तो कहाँ पहुँच गए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यानी हमारी टर्मिनल साइड किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का साइन पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव ही रखेंगे, और कोसेक 90 इंटू 12 प्लस 60 लिखेंगे। अब चेक करिए एन क्या है, एन तो इवन है, इवन है तो फंक्शन वही रहेगा या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वही रहेगा, मतलब कोसेक एंगल क्या लिखना है? थीटा, कोसेक 60। नाउ कोसेक 60 इज व्हाट? 1 अपॉन साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू तुम्हें पता है √3/2, तो क्या आंसर आ गया? 2/√3। ठीक है। नेक्स्ट, cot -15 पाई बाई 4, cot -15 पाई बाई 4, बट यू नो कि पाई रेडियंस का मतलब तो 180 डिग्री होता है, तो पाई बाई 4 मीन्स व्हाट? 180/4 यानी 45 डिग्री। अब 45 को 15 से मल्टीप्लाई कर दें, 15 5 is 75, 15 4 is 60 and 7 67, यानी cot ऑफ -675 डिग्रीज की वैल्यू चाहिए। फिर शुरू हो जाता है, माइनस दिख रहा है तो कॉट में माइनस क्या होता है? कॉट माइनस थीटा की वैल्यू क्या हम लोग ने याद की थी? माइनस कॉट थीटा, तो क्या हो जाएगा? माइनस कॉट 675। तो हमने अपने ये जो अल्फा एंगल है इसको पॉजिटिव कर लिया, ठीक है। अब 675 को 90 से डिवाइड कर दो, 90 9 7 जा 63, या लेफ्ट विथ 45, तो यानी माइनस कॉट 675 की जगह क्या लिखें? 90 इंटू 7 प्लस 45 डिग्री। अब हमें क्या करना है? क्वाड्रेंट चेक करना है कि किस क्वाड्रेंट में ये एंगल आ रहा है। तो चेक करिए, 90 इंटू 7 मतलब 1 2 3 4, ये 90 है ना, 1 90 2 90 3 90 4 90, फिर 5 6 7 यहाँ पहुँच गए, प्लस 45 मतलब यहाँ पहुँचे। किस क्वाड्रेंट में आ गए? टर्मिनल लाइन आपकी फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट का साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो हम एक माइनस लगा देंगे, माइनस कॉट 90 इंटू 7 प्लस 45, लेकिन यहाँ तो दो माइनस हो गए तो माइनस माइनस मिलके क्या हो गया? प्लस कॉट 90 इंटू 7 प्लस 45। लास्ट स्टेप, एन देखिए, एन क्या है? एन ऑड है, ये हमारा थीटा। जब ऑड होता है तो कॉट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टैन में हो जाएगा, तो क्या लिखते हैं? टैन ऑफ थीटा, थीटा क्या है? 45। बट व्हाट इज टैन 45? 1, यानी कॉट ऑफ -15 पाई बाई 4 की क्या वैल्यू है? 1। तो आई होप आपको इन एग्जाम्पल से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट।